तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है उस वक्त जब डीलर वोट्स को काउंट करना शुरू करता है। यूजी और ताकायोशी ने यस वोट किया था। अकियामा ने पहले ही नो वोट कर दिया था और अब नंबर 15 की बारी आती है। सबको लगता है कि नंबर 15 ने नो ही वोट किया होगा क्योंकि ड्रॉ करने का प्लान था, लेकिन डीलर पर्ची खोलता है और उस पर लिखा होता है यस, यानी नो का सिर्फ एक ही वोट है और वह है अकियामा का। और इसी के साथ अकियामा गेम जीत जाता है। यूजी और ताकायोशी के होश उड़ जाते हैं। ताकायोशी गुस्से से चिल्लाता है, तुमने हमसे झूठ बोला, नंबर 15। तो नंबर 15 ठंडे स्वर में जवाब देता है, इसका नाम ही लायर गेम है, यहाँ झूठ ही तो बोलना होता है। यूजी बोलता है कि पर तुम तो अगला स्टेज भी खेलना चाहते थे ना, तुम्हारा प्लान तो आगे बढ़ने का था। तो नंबर 15 कहता है, दूसरा राउंड ही इतना मुश्किल था, मैं अगला गेम क्यों खेलना चाहूंगा। मैं तो शुरू से ही गेम ड्रॉ करवाना चाहता था। मैं जानता था कि यूजी एक लालची इंसान है जो कम पैसों के लिए राजी नहीं होगा और ड्रॉ करने को जरूर कहेगा, और इसी का फायदा उठाकर मैंने अकियामा को गेम जिता दिया। नाव हैरान होकर पूछती है कि तुम दोनों कब से मिले हुए हो। अकियामा बताता है, मैंने कल रात ही नंबर 15 को कॉल किया था। मुझे शक था कि गेम में 3 टीम्स बनी हुई हैं। नंबर 15 से बात करने पर 2 टीम्स की पुष्टि हो गई। फिर सुबह नाव ने कॉल करके बताया कि नंबर 1 भी रिजल्ट देखने आया है, जिससे मुझे यकीन हो गया कि यहाँ 3 टीम्स हैं। फिर मैंने नंबर 15 को बताया कि यूजी उनसे झूठ बोल रहा है और आगे चलकर उन्हें धोखा जरूर देगा। अगर उसे जीतना है तो उसे मेरे साथ हाथ मिलाना चाहिए। और भरोसे के लिए अकियामा ने अपना नेम टैग भी नंबर 15 को दे दिया था। यही वजह थी कि अकियामा ने अपना नेम टैग पहना हुआ नहीं था। अकियामा ने कहा था, अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो तुम इस नेम टैग से अपना कर्जा चुका सकते हो। और जब यूजी ने उन्हें धोखा दिया तो नंबर 15 ने अकियामा के साथ जाने का फैसला कर लिया। उसने पहले ही एलजीटी वालों से पूछ लिया था कि अगर किसी के पास उसका नेम टैग नहीं है तो उसे जीत की रकम नहीं दी जाएगी। यानी अकियामा चाहकर भी नंबर 15 को धोखा नहीं दे सकता था, और इसी वजह से नंबर 15 ने अकियामा का साथ दिया। यूजी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह हार चुका होता है। अकियामा उससे 100 मिलियन का चेक भी वापस ले लेता है और कहता है, तुमने ये चेक फ्रॉड करके हासिल किया था, मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी कर सकता हूँ। और इसके साथ ही माइनॉरिटी रूल गेम खत्म हो जाता है। अकियामा और नाव वापस घर जाने लगते हैं। नाव खुश तो है, लेकिन उसे उन सब लोगों के लिए बुरा भी लग रहा है जिन पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया है। अकियामा कहता है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, लूजर्स को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाव पूछती है कि तुमने नंबर 15 को कितने पैसे दिए। तो अकियामा बताता है, पूरे 1.1 बिलियन, जिससे वह अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके। यानी उसने अपने टीम मेंबर्स का 100 मिलियन का कर्जा माफ कराया और ऊपर से उन्हें 43 मिलियन एक्स्ट्रा भी दिए। और मैंने नंबर 15 को उसके साथ देने के लिए 100 मिलियन और दी। नाव पूछती है, आपके पास तो सिर्फ 1.05 बिलियन बचे हैं, अब आप गेम छोड़ोगे या अपनी टीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे। अकियामा कहता है, मैं गेम नहीं छोड़ रहा, बचे हुए पैसों से मैं अपनी टीम का कर्जा चुका दूंगा। यह सुनकर नाव चौंक जाती है। उसे लगता है कि अकियामा अपनी टीम और नाव के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन अकियामा कहता है, मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। जो भी लोग ये लायर गेम चला रहे हैं वो कमजोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे पता लगाना है कि लायर गेम के पीछे आखिर कौन है। गेम खत्म हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। नाव अकियामा को रोज 100 बार कॉल करती है, लेकिन अकियामा एक भी कॉल नहीं उठाता। तभी नाव के घर की घंटी बजती है और वही वकील आता है जो पहले भी आ चुका था। वो कहता है, तुम्हें बचाने के चक्कर में बेचारा अकियामा फंस गया है। नाव को बहुत गिल्ट होता है। वह तो अपने एक्स्ट्रा 43 मिलियन भी अकियामा को लौटाना चाहती थी। वकील नाव को अकियामा की दुखद बैक स्टोरी बताता है। अकियामा जब छोटा था तभी उसके पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया। अकियामा ने स्कूल में टॉप किया और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन सालों की मेहनत ने उसकी माँ को बीमार बना दिया। अकियामा कॉलेज छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया और झूठ बोलकर कहा कि उसने पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, जबकि असल में उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। उल्टा कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी माँ की एक पुरानी दोस्त ने उसे एक MLM कंपनी शुए ग्रुप के बारे में बताया जो बैठे बैठे पैसे देती थी। अकियामा की माँ ने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। बाद में पता चला कि ये एक फ्रॉड कंपनी थी। जब उसने जॉब छोड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे 10 मिलियन येन की फीस देनी पड़ी। इस कर्ज से परेशान होकर एक दिन अकियामा की माँ ने आत्महत्या कर ली ताकि अकियामा को उसका लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। उसकी मौत का कारण था लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेना। अकियामा ने कॉलेज पूरा किया और कसम खाई कि वह उसी MLM कंपनी को बर्बाद करके रहेगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। वकील कहता है, अकियामा तुम्हें अपनी माँ को देखता है क्योंकि तुम भी उतनी ही मासूम हो और लोगों की बातों में आ जाती हो, इसीलिए वह तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है।
क्योंकि वह अपनी मां को नहीं बचा सका। वकील पूछता है, क्या तुम अकियामा की मदद करना चाहती हो? नाओ बिना देर किए हाँ कहती है। तो वकील कहता है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें लूजर्स रिवाइवल गेम में हिस्सा लेना होगा, जो 3 दिन बाद शुरू होने वाला है। इस गेम में सेकंड राउंड के सभी हारे हुए खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, और अगर तुम ये गेम जीतोगी तो जो पैसा मिलेगा उससे तुम अकियामा को बाहर निकाल सकती हो। तुम पर कोई कर्जा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 40 मिलियन पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल करके तुम ये गेम आसानी से जीत सकती हो। वकील उसे गेम का इन्विटेशन देते हुए कहता है, मुझे 100% यकीन है कि ये गेम तुम ही जीतोगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो अकियामा को बचा सकती हो। इतना कहकर वकील चला जाता है। 3 दिन बाद नाओ एक बॉलिंग अरेना में पहुंचती है। यही है लूजर्स रिवाइवल गेम की जगह। अरेना के अंदर उसे वही 8 लोग मिलते हैं जो पिछले माइनॉरिटी रूल गेम में हार गए थे। डीलर सबका स्वागत करता है और बताता है, इस गेम में भी सबको 100 मिलियन दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसे नकद नहीं बल्कि एम टिकट्स के रूप में होंगे, जिनकी कीमत 100 मिलियन है। तुम लोग इन टिकट्स को अपने हिसाब से इस गेम में खर्च कर सकते हो, और आज तुम लोग जो गेम खेलने वाले हो उसका नाम है डाउन साइजिंग गेम। यहाँ मौजूद 9 लोगों में से कोई एक हारेगा और बाकी के 8 लोग जीतेंगे, यानी सिर्फ एक लूजर होगा। दूसरी तरफ अकियामा सोच रहा होता है। नाओ रोज फोन करती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका एक भी फोन नहीं आया है। उसे क्या पता था कि नाओ फिर से लायर गेम खेलने पहुंच गई है, और इस बार उसकी मदद करने के लिए अकियामा भी नहीं आएगा। सवाल यह है कि क्या नाओ अकेले इस डाउन साइजिंग गेम को जीत पाएगी? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड खत्म होता है। अकियामा की जीत, उसकी दिल दहला देने वाली बैक स्टोरी और नाओ का एक नए गेम में कदम रखना। कमेंट में बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।